अस्सलाम वालेकुम। आज एक और व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ जी। मेरा नाम है अदील भट्ट। आप सबको पता होगा, लेकिन आजकल कुछ न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, उन्हें बताना ज़रूरी है। और कुछ नए आ रहे हैं, वो व्यू कर लेते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ पसंद आती हैं या नहीं आती सब्सक्राइब कर दें और लाइक वगैरह कर दिया करें। यार थोड़ी सब्सक्राइबर रह गए, फिर इंशाल्लाह एक बड़ी न्यूज़ आप लोगों को बताएंगे। तो आज का सारा व्लॉग है जी एक्सपेंस के बारे में। यूके स्टडी वीज़ा पे कितने खर्चे आ जाते हैं, कितने आपको जेब बांधी रखनी पड़ेगी यहाँ आने तक, वो मैं सारा डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इस वीडियो में, ताकि जिन जिन भाइयों के बहनों के क्वेश्चंस वगैरह थे कि फ़ीस कितनी आ जाएगी, सारा एक्सपेंस वगैरह कितना, किस किस स्टेप पे कितना खर्चा आता है, तो वो उनके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहला खर्चा वो है जी, जब आप माइंड बनाते हैं कि यूके मैंने जाना है, तो वो माइंड में ही आपका ख़र्चा स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। और सबसे पहला स्टेप है आइल्स का, क्योंकि अगर आप उस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं जहां आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो डेफिनेटली आपको यूके में प्रूफ देना पड़ेगा, इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट देना पड़ेगा कि वाकई आपकी इंग्लिश इस लेवल पे है कि आप इस कंट्री में आके इंग्लिश को लर्न कर सकेंगे। जो इंग्लिश में सारी, क्योंकि यहाँ पे तो हर बंदा इंग्लिश बोलता है, वो हिसाब है नहीं है कि उर्दू चलेगी, पंजाबी चलेगी। इनका एजुकेशन का सिस्टम, काम वगैरह सारा कुछ इंग्लिश है। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, या उस लेवल तक आपको प्रूव करना है कि मैं उस लेवल से इंग्लिश बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं इंग्लिश अंडरस्टैंड कर। तो अगर आइल्स की फ़ीस की बात की जाए, तो जब मैंने आइल्स दिया था तो वो उसकी फ़ीस थी राउंड अबाउट 37,500 और मेरा आइल्स का टेस्ट हुआ था इस्लामाबाद में। तो अब वो आइल्स का टेस्ट क्लियर करना है, और रिक्वायरमेंट मैंने आइल्स की पिछली वीडियो में बता दी थी कि मास्टर के लिए आपको मिनिमम 5.5 ईच मॉड्यूल में चाहिए और ओवरऑल 6 चाहिए। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट काफ़ी सारे हैं, आइल्स नहीं है, और भी टेस्ट हैं जो आप दे सकते हैं, लेकिन बात वही है कि जो वैल्यू आइल्स की है वो बाकी टेस्ट की नहीं है। तो बेहतर है कि आप बाकी चक्करों में पढ़ने से बेहतर है कि थोड़ी सी मेहनत कर लें। इतना मुश्किल नहीं, आइल्स हो जाता है। आइल्स कर लें, आपके लिए वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एक जगह पे बाउंड नहीं होंगे। तो ये पहला खर्चा है। आपने आइल्स क्लियर किया, आप उनकी रिक्वायरमेंट, अब रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कोर्स पे, यूनिवर्सिटी पे, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दी कितनी होनी चाहिए। अब जो ग्रेजुएशन की बैचलर्स की रिक्वायरमेंट है वो आई थिंक 4.5 भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ईच मॉड्यूल, और ओवरऑल वो 5.5 या 5 एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैचलर्स की कम है, लेकिन जो मास्टर है, अब ज़ाहिर है मास्टर लेवल पे आप आ रहे हो, वो 4.5 लेके तो नहीं आना ना आपने, तो इसीलिए उसकी कम से कम 5.5 उन्होंने रख दी है। तो अब वंस आपने आइल्स अपना कंप्लीट कर लिया, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, तब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। एडमिशन की जो एप्लीकेशन होगी उनके ऑनलाइन पोर्टल पे यूनिवर्सिटी के जाके आप सबमिट करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा जी, जब आपने अपनी थोड़ी जेब मज़ीद हल्की करनी है, वो स्टेप होगा जब आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर देगी, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर देगी। अनकंडीशनल और कंडीशनल ऑफर लेटर में आपको मैंने बता दिया है। अगर पुरानी वीडियो किसी ने नहीं देखी तो ये आई थिंक राइट साइड पे आई का एक बटन आएगा, तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करें तो आपको जो मैंने प्रीवियस मेरी वीडियो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बता दिया कि अनकंडीशनल और कंडीशनल में क्या फ़र्क है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर और कंडीशनल ऑफर लेटर में क्या फ़र्क है। सो ओके, वंस आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर जब रिसीव होगा, उसमें सारी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी। आपकी टोटल फ़ीस इतनी है, आपकी कोर्स की स्टार्ट डेट ये है, और आपकी कोर्स की एंड डेट ये है, और आपके टोटल कोर्स की ड्यूरेशन ये है। और साथ उन्होंने कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी, और साथ उन्होंने लिखा होगा कि एडवांस फ़ीस की जो पेमेंट है वो आपको इतनी है। अब एडवांस फ़ीस की पेमेंट आपको आपको पे करनी करनी है, इतनी जो इतनी उन्होंने लिखी है, कम से कम उतनी करनी है। उतनी पे करेंगे तो फिर आप लोग एलिजिबल होंगे कैश लेटर के लिए। और वो कैश लेटर इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ये बताया है, आपको लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो कैश लेटर है, जो कैश नंबर होता है कैश लेटर के ऊपर लिखा हुआ, वही मेन चीज़ है, क्योंकि वो होगा तो आप अपना वीज़ा फाइल कर सकेंगे। तो बहरहाल जब नेक्स्ट स्टेप आएगा, जब आपने अपनी थोड़ी जेब डीली करनी है, वो स्टेप आएगा फ़ीस के ऊपर। जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं जी एडवांस जो डिपॉजिट है फ़ीस का वो £2,000 पे करें, इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो पे कर दिया। अब यहाँ पे भी एक बात है कि जितनी आप ज़्यादा फ़ीस पे करके आएंगे अपने होम कंट्री से, यहाँ आके आपको उतनी रिलैक्सेशन मिलेगी, उतनी आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान अच्छा बनेगा।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपकी टोटल फ़ीस है 15,000, आप पाकिस्तान से पे करके आ रहे हैं 2,000। अब यहाँ पे आके आपको इंस्टॉलमेंट प्लान इस तरह का मिलेगा कि आपको फर्स्ट 2 सेमेस्टर होते हैं मास्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 50% क्लियर करनी है। अब 15,000 है आपकी ईयर की, तो वो आपके पर सेमेस्टर 7,500 बन जाएगी। फिर 7,500 आपको एक सेमेस्टर में क्लियर करनी है। और पाकिस्तान में बैठ के तो ये लगता है जी 7,500 कोई वैल्यू नहीं है 7,000, लेकिन 7,000 यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, 7,000 पाउंड बहुत वैल्यू है। तो वो चीज़ अपने माइंड में रख के लेके आनी है कि मेरा मशवरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस आप पाकिस्तान से पे करके आएँ, ताकि यहाँ आपको एक अच्छा इंस्टॉलमेंट प्लान मिले। मंथली आपको चले 1,000, 1,500 या 500, 1,000, जितना भी आपको प्लान, जितनी ज़्यादा पे करेंगे उतना आपको अच्छा इंस्टॉलमेंट प्लान मिलेगा। आपने फ़ीस पे कर दी है, फ़ीस उनको रिसीव हो गई है, वीक बाद 2 वीक बाद आपको वो कैश का फॉर्म देंगे, आपको ईमेल आ जाएगी कि आप अब कैश के लिए एलिजिबल हो गए हैं, अपना कैश का जो फॉर्म है वो फिल करें, फिर हम आपको कैश लेटर इशू करेंगे। तीसरा स्टेप जो आता है, जब थोड़ी जेब मज़ीद डीली करनी है आपने, वो आएगा आपका जब कैश फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके ऊपर 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक होती है टीबी टेस्ट की और सेकंड होती है बैंक स्टेटमेंट। अब मेरा ख्याल है कि 80 to 85% जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेप बैक कर लेते हैं जब वो देखते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट, कि इतनी बैंक स्टेटमेंट हमें रिक्वायर्ड है, इतनी ज़्यादा अमाउंट हम कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन ये आपको चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का यूके स्टडी वीज़ा पे, तो ये आपके माइंड में पहले से खर्चे आपके माइंड में हों कि इतना खर्चा हमारा आना ही आना है, ताकि आप लोग एट द मिडल ऑफ स्टेज डिसहार्ट ना हो, स्टेप बैक ना करें। आपको माइंड में पहले सब चीज़ें होनी चाहिए। बहरहाल जो बैंक स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, बैंक स्टेटमेंट इस तरह कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की जो फुल फ़ीस है उसमें से आपने जितनी फ़ीस पे कर दी है और जो रिमेनिंग फ़ीस है, रिमेनिंग फ़ीस प्लस आपका जो यूके का एक्सपेंस है, वो आपकी बनेगी बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट जो यूके का एक्सपेंस है वो हर बंदे को नहीं पता, वो गूगल पे आप लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 2 तरह के एक्सपेंस हैं, एक इनसाइड द लंदन और एक आउटसाइड द लंदन। इनसाइड द लंदन एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं क्योंकि लंदन महंगा है, महंगा शहर है, वहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेंस आपके ज़्यादा होंगे, रूम का सारा वो आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आउटसाइड द लंदन एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द लंदन वो थोड़े कम होंगे, इतने भी कम नहीं होंगे लेकिन थोड़े कम होंगे। आप गूगल पे लिखेंगे जी कि इनसाइड द लंदन एक्सपेंस कितने हैं और आउटसाइड द लंदन एक्सपेंस कितने हैं, तो वो एक उनकी स्पेसिफिक अमाउंट आ जाएगी कि मंथली एक्सपेंस इतने हैं, तो वो उस हिसाब से रख के आपको बैंक स्टेटमेंट बनानी है। इतनी अमाउंट आपने अपने अकाउंट में 28 कंसेक्टिव डेज़ होल्ड करनी है। जब 28 कंसेक्टिव हो जाएंगे, मेरा मशवरा ये है कि 31 डेज़ आप अपने अकाउंट में होल्ड रखें। ये बैंक स्टेटमेंट का मेन मकसद ये है कि इतनी इनफ अमाउंट, इतनी सफिशेंट अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए कि यहाँ पे आके आप उन्हें शो करें, ये मुझे अकोमोडेट करेंगे यहाँ पे मेरी फ़ीस में, और मेरे जो एक्सपेंस वगैरह हैं वो मैं अपने अकाउंट से यूज़ करूँगा पैसे। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है कैश की, वो है टीबी टेस्ट। अब यहाँ पर थोड़ी मज़ीद आपको जेब बल्कि करनी पड़ेगी, और टीबी टेस्ट की फ़ीस जब मैंने टीबी टेस्ट दिया था वो तकरीबन थी 11,000 थी टीबी टेस्ट की फ़ीस। तो जब आप रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं टीबी टेस्ट की और बैंक स्टेटमेंट की, उसके बाद आपको वो कैश इशू स्ट्रेट में नहीं करते, उससे पहले आपका इंटरव्यू होता है जिसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू या प्री कैश इंटरव्यू। उसकी भी आपको सही तैयारी करनी है क्योंकि आपका टोटल जो प्रोसेस है वो इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर इंटरव्यू में आप फेल हो गए आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल कि आपको जाना चाहिए क्योंकि इतना खर्चा आप कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप सेकंड ऑप्शन का सोचें। आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू क्लियर करें, अच्छी सी तैयारी करें। वंस आपने ये क्लियर कर लिया, प्री कैश इंटरव्यू क्लियर कर लिया, आपको वो कैश इशू कर देंगे। कैश इशू हो गया, कैश नंबर आपके पास आ गया, तो फिर आप डायरेक्ट जो आपका स्टेप होगा वो होगा एम्बेसी की तरफ। वहाँ पे आपको अपनी अच्छी खासी जेब खाली करनी पड़ेगी। जेब किस तरह खाली करनी पड़ेगी? आपको अपनी जब एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वीज़ा के लिए, तो उसमें आपको स्ट्रेट वे सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, IHS की फ़ीस। अब IHS की फ़ीस कितनी है ये वेरीज करती रहती है, ये स्पेसिफिक फ़ीस नहीं कितनी फ़ीस ही रहेगी, अगले साल भी इतनी रहेगी, तो मैं इसके बारे में स्पेसिफिक नहीं बताता। मैं अपनी बताता हूँ जितनी मैंने पे की है। मेरा कोर्स है 15 मंथ्स का और मैंने IHS फ़ीस पे की थी तकरीबन
2,40,000। IHS की फ़ीस आपने पे कर दी तो वो वेबसाइट आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे ले जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पे अपनी सारी आपने पर्टिकुलर्स वगैरह एंटर करने हैं और फिर आएगी आपकी एम्बेसी की फ़ीस। अब एम्बेसी की फ़ीस में भी यही है कि मैंने जब पे की थी, अब मुझे एग्जैक्ट वो अमाउंट नहीं याद, लेकिन 85,000 अपना माइंड में रखेंगे, 85,000 एम्बेसी फ़ीस होगी आपकी। जब एम्बेसी फ़ीस पे कर दी आपने, फिर आता है आपका अपॉइंटमेंट। आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अब अपॉइंटमेंट बुक करने का क्या मतलब है जी? अपॉइंटमेंट में क्या होता है, वही सारा कुछ आपने फिंगरप्रिंट देने, अपनी पिक्चर होगी, आपकी पिक्चर होगी, पासपोर्ट आपने जमा करवाना है, वो सारा कुछ होता है। अब वो आपके पास भी ऑप्शन है कि आपको फ्री स्लॉट अवेलेबल है या आपको पेड लेनी पड़ेगी। पेड आपकी 50 पाउंड से आई थिंक 75 पाउंड भी क्रॉस करती है, और जो फ्री है वो तो है ही फ्री। लेकिन मोस्टली आपको ये होता है कि आपको पेड लेनी पड़ती है, फ्री आपको नहीं मिलती। लेकिन मोस्टली ये होता है कि आपको पेड लेनी पड़ती है, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो फ्री ऑलरेडी बुकड हो जाती हैं, तो वो आपको पेड लेनी पड़ती है। मैंने जो ली थी मीरपुर की, VFS मीरपुर की, 4 VFS बने हुए हैं। मीरपुर है, इस्लामाबाद है, लाहौर है और कराची है, ये 4 है। तो मेरे नज़दीक मीरपुर था, मैंने मीरपुर के लिए, मीरपुर की फ़्री नहीं होती, मीरपुर की आप पेड लें या फ्री लें वो एक ही हिसाब है, 55 पाउंड्स आपको पे करने हैं। तो अपॉइंटमेंट के हो गए 55 पाउंड्स, एम्बेसी की हो गए, आपके एम्बेसी की फ़ीस होगी 85,000 और हेल्थ इंश्योरेंस होगी 2,40,000 और बाकी खर्चे सेपरेट, वो आप लोग कैलकुलेट करते रहें। अब आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, फिर आपने अपॉइंटमेंट के लिए जाना है जी, अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है, फिंगरप्रिंट, इमेज, पिक्चर वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने हैं। अब यहाँ पे एक और ख़र्चा है, थोड़ा जेब में, जब अपॉइंटमेंट के लिए जाना है आपने जेब में 5-6 हज़ार रख के जाना है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं। आप ऑनलाइन घर बैठ के जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करा रहे होते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, ये आपके पास भी ऑप्शन है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और आप एम्बेसी जाके भी, VFS सेंटर जाके भी आप उसको, जो VFS सेंटर से मुराद जेरी ऑफिस जो होता है, जो जेरी ऑफिस होता है उसे मैं कह रहा हूँ VFS सेंटर, जेरी ऑफिस जाके भी अपने डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करवा सकते हैं, वहाँ जाके भी अपलोड करवा सकते हैं। मैंने अपने डॉक्यूमेंट उधर जाके, सेंटर जाके स्कैन करवाए थे और उस टाइम फ़ीस थी 3,400, तकरीबन 3,400 उन्होंने मेरे से फ़ीस ली थी अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने की। जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाए तो अब आपका जो नेक्स्ट खर्चा है, वो जब मैं आया था उस टाइम तो यही था कि कोविड का ख़र्चा था, लेकिन अब वो सुना कि PCR टेस्ट 11 फरवरी से उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। अभी वो आप लोगों का PCR नहीं है, लेकिन उसके लिए भी अभी उन्होंने शर्त रखी हुई है कि जो फुली वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए PCR टेस्ट नहीं है। तो ये सारे खर्चे थे जी, तो मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि केस के बारे में मैंने नहीं बताया, और आई थिंक स्टडी वीज़ा के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं एक्सपीरियंस हुआ हूँ, जो मैं आया हूँ, मैंने वो सारी आपसे शेयर कर दी है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो नए दोस्त आने वाले हैं या अभी जो प्लान कर रहे हैं मैं UK जाके स्टडी करूँगा, इवन फॉर बैचलर्स और मास्टर्स, उनके साथ वीडियो शेयर करें, शायद उनकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा हो जाए मेरे थ्रू ही। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह होगा यूनिवर्सिटी के ऊपर, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा कि ये है जी मेरी यूनिवर्सिटी, उसको सारा मैं कवर करूंगा, जितना मैं कर सका वो कवर करूंगा, अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।